वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ लर्निंग विद स्केच। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है या फिर आप पढ़ रहे हो तो इन क्वेश्चंस के आंसर पता होना बहुत ही ज़रूरी है। मेन रूट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। सो चलिए हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चंस। और अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर पूछा गया है स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गेनल आर नोन एज। तो वो स्टडी को क्या कहा जाता है जिसके अंदर सेल के बारे में, टाइप्स, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस एक्सेट्रा के बारे में स्टडी की जाती है। तो वो हो जाएगा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर पूछा गया है हु डिस्कवर द सेल इन 1965। तो किसने सेल डिस्कवर की थी 1965 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी 1965 में। और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आता है। तो ठीक है, अब हम अपना देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है कि सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। किसके ऊपर सेल थ्योरी अप्लाइड नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस के ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ जिसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन सेल थ्योरी। किसने सेल थ्योरी दी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कावन एंड सेलिडन। जी हाँ, स्कावन और सेलिडन ने सेल थ्योरी दी थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें इसको भी आप। चलिए अब देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। स्ट्रक्चर के और कंपोजिशन की स्टडी, सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी क्या कहलाती है। तो वो हो जाएगी ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। यहाँ साइटोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। अब हम देख लेते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। जी हाँ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। तो हमें बताना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये चारों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं हम अपना 8th क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मतलब कि वह कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है लेकिन प्लांट के नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विच इज़ सेल वॉल। तो सेल वॉल अब्सेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर, पर प्लांट सेल के अंदर वो प्रेजेंट होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपना 9th क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल किससे बनी होती है, मेनली किससे कंपोज्ड हुई होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ सेलुलोस, जो कि बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए भी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। ये क्वेश्चंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली आता रहता है एग्जाम में। डाइजेस्टिव बैग्स किन्हें कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो के अंदर टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। ये 11th क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। किस सेल ऑर्गेनल के यहाँ पर डीएनए नहीं होता है, किसके अंदर डीएनए नहीं होता, कौन सा सेल ऑर्गेनल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में बिल्कुल भी डीएनए नहीं होता है। ये सेल ऑर्गेनल के अंदर डीएनए नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन के भी चांसेस हैं एग्जाम्स में आने के। अब 12th क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल
मेनली जो मतलब सेल को एक तरह से एनर्जी सोर्स है सेल का, वो कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल। और इस टाइप्स के क्वेश्चन, पावर हाउस, डाइजेस्टिक्स, ये क्वेश्चंस अधिकतर आते रहते हैं सेल्स चैप्टर से। सो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बात। तो 13 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था? अगेन साइंटिस्ट का नाम बताना है। सो वो हो जाएगा एल्टमैन। सो इसका करेक्ट आंसर है एल्टमैन। एल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल को डिस्कवर किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन आरएनए। आरएनए किस सेल ऑर्गेनल के अंदर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राइजोसोम्स, क्योंकि इसके नाम से भी आपको पता लग रहा होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये राइजोसोम से ही सीक्रेट होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइट ऑफ राइजोसोम्स इन अ लिविंग सेल। कौन सी साइट है राइजोसोम्स की इन अ लिविंग सेल? सो thank you students for watching this video and comment me down that how many correct answers did you given from this video. So stay tuned, meet you in the next video.